अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि MWM ने कराची समेत तमाम शहरों से धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबराह राजा नासिर अब्बास कहते हैं कुरम मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। कोहाट में ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुल्क भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान करते हैं। उम्मीद है सब पुरअमन तरीके से घरों को वापस चले जाएंगे। दरख्वास्त करते हैं कि मुआहदे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। कोहाट में दोनों फरीकैन ने साइन कर दिए हैं और शुक्र खुदा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ। पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, अपनी माओं बहनों और बेटियों से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आपसे धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरा, मेरा मुतालबा है कि इस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। और नाजरीन, साथ ही साथ आपको बताएं कि कुरम अमन मुआहदा तय पाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी धरने खत्म कर दिए हैं। कई दिन से जारी धरनों से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कुरम अमन मुआहदा तय पाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी धरने खत्म कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, शहर क़ायद के बारे में बता दीजिए। आज बिल्कुल लेकिन पाड़ा चुनार में होने वाले वाक़यात के खिलाफ कराची में मजहबी जमात की जानिब से 9 रोज़ से जारी धरने को आज 10वां रोज़ होने वाला है। लेकिन तहाल कराची की मुतादिद सड़कों पर अब भी धरने जारी हैं। मरकज़ी धरना जो है वो नुमाइश चुरंगी पर दिया जा रहा है। एक ट्रैक पे धरना दिया जा रहा है, दूसरे ट्रैक को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाया जा रहा है। ऐसे ही कराची के 4 मुख्तलिफ मकामात हैं, यहाँ पर अभी भी धरना जारी है। आज चल के वहाँ की सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ पर अब क्या है। जी बिल्कुल, देखें मैं उस मकाम पर पहुंच गया हूं जहां से अहमद जिना रोड शुरू हो रही है। वो शाहरा है जो गुरु मंदिर से नुमाइश चुरंगी की जानिब जाती है। यहाँ से शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सईद कमाल आपको ये मनाजिर दिखाएंगे। ये रास्ता शाहरा जो है वो बंद की हुई गाड़ियाँ जो हैं वो ड्राइव वोशन के ज़रिए पीपल्स चुरंगी फिर वहाँ से उसको गुरु मंदिर और नुमाइश चुरंगी की जानिब भेजा जा रहा है। जबकि ये वो मनाजिर थे जो हमने आपको कैमरे में दिखाया। 9 रोज़ से एहतिजाजी धरना जारी था। आज 10वें रोज़ में जो है वो शामिल हो चुका है। दूसरे मकाम पर चलते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, अब हम पहुँच गए डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके गुलबहार में। ये वो शाहरा है जो नाज़िमाबाद 1 नंबर की जानिब जाती है। गुज़िश्ता रोज़ पहले यहाँ पर भी धरना दिया गया था, जो कि अब धरना इख्तिताम पजीर हो गया है, धरना ख़त्म हो गया। ये शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया है। कराची के जो मुतादिद मकामात पर धरने थे उनका सिलसिला तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मुतादिद ऐसी शाहरा हैं जहाँ पर अभी भी धरनों का सिलसिला जारी है। जो कि हमने बताया कि 3 मकामात थे, पर ट्रैफिक की रवानी इस टाइम पर कराची शहर में मुकम्मल तौर पर जो रात का पहर है सही चल रही है। जबकि नुमाइश चुरंगी के अतराफ़ का एरिया जो है वहाँ पर शदीद जो शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर भी होती हमें दिखाई दे रही है। कुरम में क़यामी अमन का मुआहदा तय पा गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मुआहदा तय पाने की तस्दीक भी कर दी। बयान में कहा कि बंकर्स की मिसमारी और भारी असलहे की हवालगी पर दोनों फरीकैन मुत्तफ़िक हो चुके हैं। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। अमन मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। कुरम की सूरत हाल पर 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा खत्म हो गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने भी अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि दोनों फरीकैन की जानिब से अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। एक फरीक ने चंद रोज कबल जबकि दूसरे ने हालिया जिरगे में दस्तखत किए। अमन मुआहदे के दस्तखत पर अहलियान कुरम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुआहिदे से कुरम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कुरम मुआहिदे का खैर मकदम किया। अपने बयान में कहा कि फरीकैन के दरमियान मुआहिदा खुशाइंद है। विफाकी सूबाई हुकूमत, फौज और सिक्योरिटी इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पाया है। वफाकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मुल्क के सलामती के इदारे, अफवाज पाकिस्तान सब ने अमन के क़याम के लिए जहाँ जहाँ जिस अंदाज में कोशिश की है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल उन सब का शुक्रिया अदा करती है। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं।
अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। फरीकैन अपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कुछ अराकीन की गैर मौजूदगी की वजह से दस्तखत में ताखीर पेश आई। जिरगा रुकन अब्दुल्ला खान ने कहा कि फरीकैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमत की निगरानी में असला इकट्ठा करने का लाहे अमल तय होगा। बंकर्स और मोर्चों को मस्मार किया जाएगा। टलपारा चनार रोड समेत तमाम रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। अमेरिका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैर खा नहीं रहा। अमेरिका को हमेशा अपने मफादात अजीज होते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि फ़िरक़ा वाराना कशीदगी में अमेरिका और दीगर की मकरू सियासत मुलव्विस है। ऐसी सियासत को इंसानियत तो नहीं कहा जा सकता। अमेरिका मुसलसल सेहूनी इसराइली रियासत की पुश्तपनाही कर रहा है। गजा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हुकूक की ये संगीन पामालियाँ अमेरिका को नज़र नहीं आती। इंसानियत का 1 साल के अंदर इतना कत्ल नहीं हुआ होगा और इसके बावजूद अमेरिका और मगरबी दुनिया उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका किस मुंह से इंसानी हुकूक की बात करेगा? अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को देखता है, मगरब सिर्फ अपने मफादात को देखता है। जंग अज़ीम अव्वल हो या जंग अज़ीम दोम हो, करोड़ों इंसानों का खून किया उन्होंने और फिर भी वो इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं। इसराइल को जो खुली छुट्टी दी हुई है ये उनके असल चेहरे को बेनकाब कर रहा है। तो पूरी इंसानियत को इससे पैगाम मिलता है कि वो कभी भी इंसानियत के वफादार नहीं रहे और हत्ता कि इस्लामी दुनिया के तो वो बेखनी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस्लामी दुनिया को फिर क़वानीत की बुनियाद पर आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। तो उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास जुमे को तलब कर लिया। हम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खिताब करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़दा इजलास में खुसूसी सरमायाकारी और सहूलत काउंसिल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। एजेंडे में दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। कराची में पुलिस अफसर की गाड़ी से मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी के जख्मी होने का वाक़या। गार्डन पुलिस ने DIG गुलाम असफर महेसर के बेटे को क्लियर करार दे दिया। KPT अंडरपास में ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का एक्शन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग में मुलविस 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और नाजरीन, अब खबर यह है कि अहलियाने कराची 2024 में भी अमन को तरसते रहे। शहर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत और शहरियों के लिए जहन्नुम का मंजर पेश करता रहा। 57 करोड़ के मोबाइल्स, 1 अरब 92 करोड़ की मोटरसाइकिलें और 4.25 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां छीन ली गईं। कानून नाफिज करने वाले कोई काबिल जिक्र जवाबी कार्रवाई ना कर सके। 2024 अहलियाने कराची के लिए डरावना ख्वाब। जराइम की 61,000 वारदातें, 19,000 मोबाइल फोन छीन लिए गए। औसतन एक मोबाइल फोन की कीमत 30,000 रुपए है। छीने गए मोबाइल फोन की मालियत 57 करोड़ रुपए बन गई। ताक़ुब करते ताक में बैठे स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहर भर से 49,000 मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया। साल भर से 41,000 बाइक्स चोरी और 8,000 असलहे की नोक पर छीन ली गयी। मालियत 1 अरब 96 करोड़ रुपए बनी। मोटरसाइकिल की तकरीबन कीमत 40,000 रुपए लगाई गई है। शहरियों से लूट मार की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। साल भर में कायद के शहर से तकरीबन 2,500 गाड़ियाँ दंदनाते शपाटल ले उड़े। औसतन 15 लाख फी गाड़ी की कीमत से साल भर में 3 अरब 75 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियों से शहरियों को महरूम कर दिया गया। दूसरी जानिब जगह जगह नाके लगाए पुलिस एहलकार आम मोटरसाइकिल सवारों को कागजात और हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर तंग करके शाबाशियाँ हासिल करते रहे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 34 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। शहर भर में 12 मेगापिक्सल्स के 12,000 CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फरवरी से जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां पकड़ने की भी हिदायत कर दी। नबील गबोल की नायाब गाड़ियों के कितने शौकीन है वीडियो में बता दिया। मशहूर ब्रांड की क्लासिक कार कलेक्शन की सोशल मीडिया पर धूम। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अवामी नुमाइंदगान से पूछा जाए कि उनके पास कीमती गाड़ियां कहां से आई हैं। रोल्स रॉयस को तो आप लोगों ने देखा ही होगा,
कैडलैक कन्वर्टेबल है, ये थंडरबर्ड, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत मुश्किल से मिली है। ये जो है मैंने बड़े कैलेक्शन कैडलैक का साइन दिया, ये कैलिफोर्निया से मंगाया, कैडलैक का साइन दे के रखा, ठीक है ना, ये कैलिफोर्निया से मंगाया। अब आपको खबर दें, पाक बहरिया ने समंदर में कामयाब ऑपरेशन में मनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली है। ISPR के मुताबिक इंसदाद मनशियात ऑपरेशन शुमाली बहर अरब में किया गया। नेवल फ़ज़ाई असासों की मदद से PNS मुआविन ने मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मनशियात कब्जे में ले ली, जो कश्ती के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। जब्त शुदा मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $1 मिलियन अमरीकी है। मनशियात की ये खेप समंदर के रास्ते बैनुल अक़वामी मकामात तक पहुँचाई जा रही थी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया खित्ते की समुद्री हुदूद में हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमा वक्त चौकस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।